बताइए सुमीर जी, पहला सेशन आज से ही शुरू करते हैं आज। नमस्कार गुरुजी। प्रणाम। नमस्कार। गुरुजी, कल हमने एक बात कही थी, अगर शनि दूसरे घर में होता है तो गुरु शुक्र के उपाय नहीं करने चाहिए क्योंकि सपोर्ट मिलता है। जस्ट इन केस अगर हमें ऐसा लगता है कि गुरु डेंटेड है या शुक्र डेंटेड है, तब तो हमें उनके उपाय करने ही पड़ेंगे। देखिए, ये हमने ये नहीं कहा था कि उपाय नहीं करने चाहिए। ओके। हमने क्या था कि इसकी आवश्यकता नहीं है। ओके। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि शनि ने दोनों ग्रहों को डेंट नहीं मारा है। ये एक समझाने का तरीका था कि लगन में जो घटना घटी फर्स्ट हाउस के सैटर्न के साथ, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वहां उसने शनि ने सूरज को भी डेंट मार दिया, मंगल को भी डेंट मार दिया। इसलिए रिक्वायरमेंट है। यहां पर किसी को डेंट नहीं मारा, इसलिए रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सेकंड केस, अगर शुक्र कमजोर पड़ गया, गुरु कमजोर है, कुंडली के अंदर ही कमजोर है, तो डेफिनेटली उपाय तो करना पड़ेगा। ठीक। मतलब ये समझाने का एक वे था कि शनि के कारण इन दोनों ग्रहों का उपाय करने की जरूरत नहीं है। मतलब वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है ठीक। कि अगर कुंडली में गुरु कमजोर हो जाता है या शुक्र कमजोर हो जाता है तो उसके लिए शनि जो है रेस्पॉन्सिबल प्लेनेट नहीं। ठीक। थैंक यू गुरु। ठीक है। हाँ, संध्या जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, अगर किसी फीमेल चार्ट में जुपिटर सेवेंथ हाउस में है अकॉर्डिंग टू लाल किताब, तो हम बोल देते हैं कि भगवान की मूर्ति नहीं रखनी है मंदिर में। ठीक है। अगर पहले से ही मूर्तियां है तो उसका क्या करना चाहिए? पहले बात तो ये नहीं कहा गया कि मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। आप इसके ना सत्व के अंदर जाएं, अंदर उसके इंटेंट को जाएं अच्छा। कि वहां पर लाल किताब के विद्वानों ने ये बात क्यों कही। उस बात में गौर करेंगे तो हम्म। अंधविश्वास से बचेंगे। अच्छा। सप्तम भाव का जो गुरु है वो कभी कभी अध्यात्म की तरफ विशेष रुचि देता है। अब आप कहेंगे इसमें तो बड़ा अच्छी बात है, तो वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल। बट अध्यात्म दो प्रकार का है। हम्म। एक है गृहस्थ जीवन का अध्यात्म, एक है सन्यास का अध्यात्म। दोनों ही लोग आत्मा का अध्ययन कर रहे हैं, पर एक जो अध्ययन कर रहा है वो प्रैक्टिस कर रहा जी। है सन्यास की, डिटैचमेंट की। अच्छा। और एक कहता है घर परिवार चलाते हुए मैं आत्मा का अध्ययन करूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा दोनों ही चीजें अलग हो गई। है। जी। अब जब यहां पर अध्यात्म शुक्र के भाव में आता है, गुरु का अध्यात्म बुध के भाव में आता है, तो क्या है कि बुध ग्रह बहुत स्ट्रांग नहीं होता, बिल्कुल। कि गुरु के सामने उसकी चलती नहीं है, ये समझो। बुध तो कमजोर पड़ गया। जब बुध कमजोर पड़ा तो मतलब इंसान की पैसा कमाने की चालाकियां खत्म हो। खत्म हो गई। जी। रही बात शुक्र की, शुक्र का उससे झगड़ा नहीं है, पर शुक्र अच्छा नहीं लगता उसको। शुक्र अच्छा। कहता है यार, मैं भी तो इनके मुकाबले का हूं। बिल्कुल। शुक्र अपने आप को गुरु से कम नहीं समझता। इस चीज को समझो। जी। अब जिस आदमी को आप अपने आप से कम नहीं, अपने आप को उससे कम नहीं समझते, और वो आपके घर के अंदर आके कब्जा जमा ले, तो आप क्या करो? आप उसका विरोध करो। बिल्कुल। और विरोध में आप जीत भी नहीं सकते, क्योंकि ये टक्कर का है, वो कोई गारंटी नहीं है। तो इसे कहते हैं कि झगड़ा हो नहीं रहा है, पर अंदर से विरोध है। अंदर से। आप इसको ऐसे समझो कि आपके परिवार में एक ऐसा आदमी है जिसको आप लाइक नहीं करते। विरोध है पर झगड़ा भी नहीं कर सकते।
तो आप उसको अवॉइड करते हो और अंदर से नेगेटिव फील करते हो। तो शुक्र की नेगेटिव फीलिंग हो गई, शुक्र की नेगेटिव फीलिंग हो गई। नेगेटिव फीलिंग हो गई। लाल किताब क्या कह रही है? लाल किताब कह रही है कि भाई शुक्र तो पहले से ही नाराज हो गया बिल्कुल। गुरु के सप्तम में जाने से, वो ऑलरेडी नाराज है। शुक्र कौन है? शुक्र स्पाउस। आपका स्पाउस है। स्पाउस है। बिल्कुल। आपका सप्तम भाव में बैठा है गुरु, जी। स्पाउस तो नाराज है। लेकिन सर कब अगर से नाराज है? सिम एक मिनट पूरी बात सुनिए। कब से जी। नाराज है स्पाउस? जब से शादी हुई है उस दिन, पहले दिन से ही नाराज। हमें नहीं पता है कि वो नाराज कितना है कितना नहीं। ऊपर से आपने पाठ पूजा को बढ़ावा दे दिया। कहां पर बढ़ावा दिया? उसके सामने बैठकर। सामने बैठ। अब भाई हम घर में बैठ के पाठ पूजा करेंगे तो फिर स्पाउस तो देखेगा ना, चाहे वो ध्यान नहीं पत्नी हो, दिया। जी जी जी। तो उसका गुस्सा और बढ़ेगा। यानी कि बिल्कुल। शुक्र की नाराजगियां और बढ़ जाएंगी। शुक्र की नाराजगी बढ़ने से ना बढ़े, इसलिए मना किया इसीलिए। गया कि घर में बैठ के ज्यादा पाठ पूजा ना करो। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि घर में मंदिर बना लिया तो साहब उठा उठा के फेंक दो, या आप अच्छा। नमस्कार नहीं कर सकते, या भगवान को नमस्ते नहीं कर सकते। यहां मना है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इनसाइड योर होम। उसमें अच्छा। मेडिटेशन, प्राणायाम और शांति से बैठ करके किया गया ध्यान, या एक जगह सोफे पे बैठ करके कोई अंदरूनी जप, वो सब चीजें शामिल नहीं। कि अगर आपने नियम बना लिया कि सुबह 7 बजे से 9 बजे मैं तो पूजा करूंगा, कोई घर का काम नहीं करूंगा, 7 से 9 बजे पे पूजा बिल्कुल। करूंगा, शुक्र इस बात से नाराज होगा। तो क्या होगा उस व्यक्ति के साथ? कि उसका जीवन साथी इस बात का विरोध करेगा। विरोध ये तो नहीं कहेगा कि पाठ पूजा मत करो, वो कोई दूसरे बहाने से झगड़ा करेगा। पता उसे भी नहीं है कि तुझे पाठ पूजा रुकवानी है। अच्छा। तो कहा गया भाई उसके सामने मत करो, इनसाइड योर होम। आप भगवान के पास दर्शन करना चाहते हैं, मंदिर में जाओ, वहां दर्शन करो, प्रसाद बांटो, जप करो, जो करना है करो। घर के अंदर का एटमॉस्फेयर को स्पिरिचुअल मत बनाओ। अच्छा। इट्स मीन कि आपने ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं बनाना है उस नहीं एटमॉस्फेयर को। बनाना है। जितना ज्यादा स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर बनाओगे आप, उतना ज्यादा आपके मैरिज लाइफ में दिक्कत आएगी। दिक्कत आएगी। मान बिल्कुल। लो एक पति है, सप्तम भाव में गुरु बैठा है, सुबह पहले भस्म जमा करके रमा के बैठ गया, तिलक छापा लगा लिया, कोई बुराई नहीं है। समस्या क्या है? वो इंसान महसूस करेगा, उसका स्पाउस को लगेगा ये गुरु की तरफ जा रहा है। अच्छा। और शुक्र नहीं चाहता कि व्यक्ति गुरु की तरफ जाए। हर गुरु चाहता है कि बंदा मेरी तरफ आए। है ना, गुरु गुरुओं में भी तो झगड़ा होता है। वो कहता है मेरे पास आ, वो दूसरा कहता है मेरे पास आ, वो कहता है आई एम मोर इंटेलिजेंट देन दैट पर्सन। है ना, कहते हैं कि नहीं कहते? तो ये गुरु चाहता है हमारी तरफ आए, लेकिन वो जा रहा है गुरु की तरफ। क्योंकि पाठ पूजा, आरती, कर्म कांड, पुरोताही का कर्म, ये सब गुरु के अधीन है। बिल्कुल। राजसी पूजा, बड़े ऐशो आराम ठाट बाट के साथ इत्र उत्र महक रहे हैं, फूलों की मालाएं घर सजा दिया है आपने, मिठाइयां सिटाइयां फलों के ढेर लगा दिए आपने, बड़ी पूजा, नो प्रॉब्लम। अब ये व्यवस्था आप ये हर रोज तो नहीं कर सकते ना, नहीं कर ये तो सकते। कभी कभी करेंगे। कोई वहम नहीं है। अगर आपके घर में राजसिक पूजा हो रही है, पंडित अच्छा। जी आ रहे हैं, उनको भी वस्त्र दिए जा रहे हैं, बर्तन दिए जा रहे हैं, दक्षिणा दी जा रही है, बढ़िया सोना चांदी हिसाब किताब किया जा रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप कहेंगे जी ऐसी बड़ी पूजा कब होगी? भैया तो बच्चा अपने बच्चे के जन्मदिन पे करवाएगा, अपने जन्मदिन पे कराएगा, घर में कोई खुशी की बात होगी जब कराएगा, कोई मनोकामना पूरी होगी तो कराएगा।
इन पूजाओं का 1% भी साइड इफेक्ट उसकी घर गृहस्थी पे नहीं होगा। नहीं। ये सिर्फ डेली पूजाओं की। अच्छा। तो हमें सबसे बड़ी समस्या लाल किताब के साथ क्या है? लाल किताब के मनोविज्ञान को समझाने का प्रयास टीचर्स ने नहीं। मैं खुल करके कहता हूं, या तो उन्हें खुद को नहीं पता या वो देते नहीं। तो दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं। जिससे लाल किताब के माध्यम से अंधविश्वास को बढ़ावा ज्यादा मिल गया, प्रैक्टिकलिटी को फिर बढ़ावा कम मिला। बिल्कुल। और वैदिक ज्योतिष को मानने वाले लोग भी ये सोच में पड़ गए, यार ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो हम नहीं कर रहे तो पता नहीं अधूरे रह जाएंगे। ये उनके मन में भी गिलानी भाव आ गया। जबकि ऐसा इन दोनों सब्जेक्ट में कहीं विषयांतर है ही नहीं। ये समझाने वालों ने गड़बड़ कर दी। लाल किताब को चमत्कारिक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत कर दिया और वैदिक ज्योतिष को साइड में कर दिया, जबकि दोनों में कहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम था ही नहीं। चमत्कारी के चक्कर में आदमी ये सोचता खाओ पियो मौज करो, लाल किताब का उपाय कर लेंगे। अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है। वैदिक ज्योतिष में तो कहते हैं अच्छा हवन होगा, अब आपको उपवास रखना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। यार झंझट वाली बात हो गई। हाँ, हवन कराओ, ये कराओ, जाप करो, इतनी माला मंत्र जाप करो, फलाना करो। यहाँ कोई चक्कर ही नहीं। सिर के ऊपर से 7 बार वारो और वारा जाता है। वार लो, नहीं तो पड़ोसी के सरका दो, नहीं किसी और के सरका दो, ये करा दो, वो करा दो। वो उसे लगता है इट्स सो इजी टास्क। और एक जान के हैरान होंगे, एक इफेक्ट होता है जिसे हम प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। और प्लेसिबो इफेक्ट बिलीफ सिस्टम के साथ बड़ा काम करता है। जैसे कोई व्यक्ति आए और कहे जी मुझे तो भूत दिख गया, भूत से मेरी वार्तालाप हो गई आज रात को, अब मुझे, मैं टेंशन में हूं, कल फिर आ गया तो क्या करूं? अब एक्सपर्ट ज्योतिषी जानता है इसके साथ कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल। इसको एक सपना था, इसने उसको सच समझ लिया है। इसको लगता है कल हुई थी मुलाकात तो चाय पे फिर बुलाएगा आज। तो रोज रोज कौन भूतों से बात करना चाहे भाई, कभी कभार की तो देखी जाए। तो बेचारा टेंशन में है, डर गया। अब उस डर को कैसे निकालना है? क्या हम्म। आप उस व्यक्ति को समझा करके निकाल सकते हो? नहीं। 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 आप कितना मर्जी समझा लो, कहेगा ये ज्योतिषी बेकार है, इसको ज्योतिष विद्या का कख नहीं पता, इसे ये नहीं पता, इसे वो नहीं पता। चेंज, इस बंदे को चेंज कर दो। बिल्कुल। वो माइंड चेंज नहीं करेगा, वो बंदा चेंज करेगा, वो ज्योतिषी चेंज करेगा। और दूसरा ज्योतिषी वो कहते अच्छा एक कोरा घड़ा ले, हम्म। कुम्हार के से लेके आई हो ताजे वाला, पके वाला ना हो, लाल रंग ऐसा हो, उसमें टमाटर जैसा रंग हो, उसमें पीले जैसा रंग हो, और 2-3 तरह के डिजाइन समझा दे उसको। और फिर उसमें आम के पत्ते डाल, और फिर जामुन के पत्ते डाल, और फलाने के डाल, और 7 घरों की मिट्टी उठा ले उसके बाहर की, और कोई देखे ना। और जितना ज्यादा उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, प्लेसिबो इफेक्ट उतना बढ़िया काम करेगा। बिल्कुल। है ना? अब हाँ, कबूतर की बिल्कुल। बीट भी लिया और फलाना भी लिया, और जिस दिन ये 10 सामग्री लिखवा दे और फिर कह दे ठीक है भाई ये इसमें डाल दे, और डाल के 7 बार खोपड़ी को घुमा, जैसे ही रात को 12 बजे, बस यही तेरा टाइम है, और निकल जा घर से बाहर। और बोलना नहीं है, पीछे मुड़ के देखना नहीं, आवाजें आएंगी बहुत सारी। हाँ, आवाज मारेगा भूत, तो भाई तेरे को पीछे मुड़ के नहीं देखना। और चौराहे पे रख कर क्या, पर जब रखे तो कोई देखे ना। ये प्लासिबो इफेक्ट बड़ा बहुत जी। बढ़िया काम करेगा। जैसे ही वो चौराहे पे रख करके आएगा, पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, चेंज हो और जाए। मौन चुपचाप, और आते ही पानी छीटे छूटे, अगले दिन फ्री, उसकी चाय पे मुलाकात बंद। भूत नॉर्मल हो बिल्कुल ना जाए। चाय पे बुलाएगा ना कॉफी पे बुलाएगा। बिल्कुल। उसका बिलीफ है कि खत्म हो गया, भूत है ही नहीं, खत्म हो गया, क्योंकि मैं भूत को तो रखा है चौराहे पे। डेट्स अ प्लेसिबो इफेक्ट। अब इस पर कोई काम नहीं कर रहा। बंदा क्या कहेगा, अरे यार ज्योतिषी कितना गजब का था,
एक झटके में, एक रेमेडी में ही बंदे ने भूत को रास्ता बुलवा दिया। क्या तो आने लग रहा था रोज रोज। डेट्स इट। रेमेडीज में प्लेसिबो इफेक्ट होता है, इस बात में कोई ज्यादा ये सीरियस वो मतलब वो नहीं रहस्य की बात। अच्छा। बट हमें समझना, एक ज्योतिषाचार्य को समझना है कि प्लेसिबो इफेक्ट किस तरह के स्तर के व्यक्ति के ऊपर आपने अप्लाई करना है, किस स्तर के जी पे जी। नहीं चल रहा। अब पति पत्नी दोनों ही बहुत अच्छे हैं और बड़े ही स्पिरिचुअल मिजाज के हैं और बड़े हंसमुख टाइप के हैं। पहले उनका शुक्र शक्कर सब ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उनको क्या कहना है, अब उनको कहना है, कोई गुरुजी बना करके माला जप ना ले आना। अब पूजा के लिए मना मत करो, हनुमान चालीसा अच्छा। पढ़ रहे घर में बैठ के कुछ भी कर रहे, मत मना करो मंदिर हटाने से। ओके। अब उनको ये भी किसी सन्यासी बाबा के चक्कर में मत पड़ जाना। गुरु बनाने का मन है तो गृहस्थ गुरु को बनाना, यानी जो खुद शादीशुदा बाल बच्चेदार आदमी हो उसे गुरु बना लो, अच्छा। क्योंकि वो तुम्हें सन्यास की दीक्षा नहीं देगा। नहीं देंगे। गृहस्थ जीवन का गुरु तुम्हें सन्यास की दीक्षा नहीं देगा, सन्यासी गुरु तुम्हें सन्यास की दीक्षा देगा। अब मुझसे कोई कहे भाई सन्यास की दीक्षा दे दो, भाई मैं कैपेबल हुई नहीं, मैं अथोराइज्ड हुई नहीं। ये तो वो वाली बात हो गई कि तुम जो है मर्सिडीज के ड्राइवर से कह रहे हो ये 20 टायर वाला जो ट्राला है, ये घिसवा लो। भाई वो कैसे चलाएगा, उसकी आदत ही नहीं है, वो नहीं बस की बात है। तो उसे कहना भाई सन्यासी बाबा से पकड़ करके कोई मंत्र जाप मत पकड़ लियो, क्योंकि वो ये समझाना नहीं भूलेंगे पति पत्नी को मेल नहीं मिलना चाहिए तुम्हारा आपस में इतने दिनों तक जब तक जाप करो। करवा दिया हम्म। पंगा। बिल्कुल। इन्हीं चीजों से अवॉइड करने के लिए लाल किताब ने बड़े प्यारे सूत्र पिरोए और उन सूत्रों का जो है कचरा कर दिया बहुत सारे लोगों ने। अच्छा। डरा दिया सामने वाले को, खबरदार जो मंदिर बना दिया, खबरदार पूजा, वो कह जी मैं मूर्ति तो लाई थी, अब साइड में करो। अरे भाई अच्छा। कोई पड़ा रहने दो, कुछ नहीं। ओके। उन्हें ये समझाना भाई घर में जाए बैठ के ज्यादा पाठ पूजा नहीं करनी है। नहीं करना। अब समझाना जब शुक्र गड़बड़ हो जब उनको रिस्ट्रिक्ट करो। कब कितना रिस्ट्रिक्ट करना है ये जब ही ज्योतिषी बता पाएगा, जब उसे खुद समझ में होगी कि शुक्र बिगड़ा तो कितना बिगड़ा, अच्छा। बुध बिगड़ा तो कितना बिगड़ा। कितना भी देखना। केवल बैठ जाने से थोड़ी होगा। हमें जब कुंडली देखते हैं तो हमें जब डायग्नोज नहीं पता होता, हम ये सूत्रों को नहीं समझ पाते, तो हम अंधविश्वास के शिकार खुद होते हैं। पहले तो ज्योतिषी खुद अंधविश्वास का शिकार होता है, ये ओके। मान के चलो। और अच्छा। अंधविश्वासी व्यक्ति सामने वाले को भी अंधविश्वास में धकेलने के अलावा कोई काम नहीं करता। ज्योतिषी ठीक है। जितना निष्ठुर और निष्पक्ष होगा उतना बेहतर होगा आपके जीवन की दिशा दिखाने के लिए। जितना कमजोर दिल होगा, हम्म। जितना पक्षपाती होगा, जितना अंधविश्वासी होगा, जितना कम ज्ञानी होगा, वो आपके लिए खराब है। ये समझ लीजिए। जी जी हम्म? जी। हम भी कभी कभी धन्यवाद सर। स्टूडेंट्स को खुश करने में लग जाते हैं, पर नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो वो ठीक है चीज ठीक है। हाँ अंकुश थैंक यू सर। प्रणाम गुरुजी। कह रहे थे, एक मिनट, संध्या जी कुछ कह रही थी। हाँ बताइए संध्या जी कुछ कह रहे थे। धन्यवाद दे रहे थे। धन्यवाद अच्छा ओके, आपका, समझ थैंक गई। यू। जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी से आपने बताया था कि जो चंद्रमा होता है वो अपना प्रकाश खुद सूरज से लेता है। तो जैसे अगर किसी का केमद्रुम दोष बनता है और लेकिन उसके त्रिकोण में अगर सूरज आ जाता है तो क्या उसको चंद्रमा को बल मिलता है उससे? पहली बात तो केमध्रुव में योग ऐसा है अंकुश, ये 95% केसेस में भंग होता है। 95% केसेस। अब आपको भंग समझ में आता है या नहीं आता, तो 100 अगर आदमी आए तो 95 तो समझो वैसे भी भंग ही है, तो ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत ही नहीं है।
95% केस। पर अगर जिसके बन गया, जो 5% में आ गया, उसका क्या करें, समस्या ये है। तो उसके कुछ लक्षण होंगे केमधुर्म योग के। केमधुर्म योग का सबसे बड़ा लक्षण होता है दरिद्रता। अब दरिद्रता दो तरह से होती है। मन से व्यक्ति दरिद्र होता है, और दूसरा अमीरी गरीबी से दरिद्रता होती है। तो ऐसे व्यक्ति के पास दोनों तरह की दरिद्रता मिलती है। ठीक है ना। पर चिंता ना करो, अगर त्रिकोण में अगर सूरज आ गया तो भंग है। तो गुरुजी जैसे मतलब कोई भी ग्रह किसी की भी त्रिकोण में जैसे आ जाता है, तो उन ग्रहों को जैसे लाल किताब में तो हम जड़ और उसका कंसेप्ट देखते हैं, पांचवें और नवम में, तो वैदिक में भी वो चीज वैदिक एप्लीकेबल में हो? भी सेम है, सेम है अंकुश। अच्छा। अभी मैं 19 तारीख को जो हमारा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स शुरू होने जा रहा है, उसमें मैं यही कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि ये जो त्रिकोण है, इसमें एलिमेंट्स, क्योंकि मैं बेसिक से शुरू करने जा रहा हूँ उस चीज को। बेसिक में ये सब चीजें कवर होंगी आपके। जो लाल किताब के जो स्टूडेंट आएंगे, मैक्सिमम लोगों ने अप्रोच कर लिया है, ज्वाइन किया है, तो वो लोग जो है, अब उनको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उनको है ना, लाल किताब में और वैदिक में फिर ज्यादा डिफरेंस समझ में आएगा नहीं। हो गया यार, यार हम तो वैसे ही लड़ लड़ के मर रहे थे। ये तो वही कांग्रेस बीजेपी के नेताओं वाली बात हो गई, है ना। देखो वहां पर भी ये कंसेप्ट है ट्राइन्स का। लगन, पंचम और नवम, तीनों का तत्व सेम होता है, सेम एलिमेंट। जो लगन का तत्व है वही पंचम का मिलेगा, जो पंचम का वही नवम का मिलेगा। डिफरेंस है ही नहीं। दूसरा एक और सूत्र काम करता है। जो भी ग्रह त्रिकोण में होते एक दूसरे से, लगन पंचम, वो एक दूसरे पर असर जरूर करते ही करते हैं, चाहे दृष्टि संबंध हो चाहे ना हो। समझ गए बात। मान लो सूरज बैठा लगन में, और नवम में बैठ गया चंद्रमा, तो कोई दृष्टि संबंध तो नहीं है। पर वैदिक ज्योतिष में कंसेप्ट है कि साहब, ये एक दूसरे पर असर कर रहे हैं। अब पॉजिटिव कर रहे हैं नेगेटिव कर रहे हैं, वो तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का विषय है, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। पर असर करते हैं, और वही लाल किताब बता रही है आप। सेम डिट्टो कंसेप्ट है। लाल किताब को समझाना थोड़ा और इजी हो जाता। बस क्या होता है, वैदिक में बड़ा स्टेप्स चल के आता है, धीरे 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 स्टेप्स चल के आता है। उसको लगता है यार पहुंच ही नहीं पा रहे हम, पहुंच ही नहीं पा रहे। लाल किताब पहली बार सुनी, सुनते ही लगता है यार ये तो पहुंच गए ना। जो 1 साल से नहीं पहुंचे थे आज पहुंच गए। वो उनका बस प्लेसिबो इफेक्ट है, ये ध्यान रखें। पहुंचे वो भी कहीं नहीं, उनको लगता है पहुंच गए। इसीलिए वो जब कुंडली देखने बैठते हैं तो कहते लो जी, ये तो काम कहानी खराब हो गई। समझ गए बात को। तो लैंग्वेज, और ऊपर से फिर मेरे जैसा आदमी मिल जाए जो थोड़े टिपिकल को और आसान बनाने में लग जाता है, और ही आसान तरीके से बताना शुरू कर देता है, तो सब्जेक्ट और भी आसान लगता है। अभी जो लोग हमसे कंसल्टेशन लेते हैं, वो कहते हैं जी ज्योतिष हमें ही समझ में आने लग गया आपके वीडियो देख देख के। मैंने कहा हाँ, ये तो अच्छी बात है। बोले देखते तो हम पहले भी थे जी, पर समझ में नहीं आया जी, 2 2 साल से वीडियो देखते थे, समझ में नहीं आया, समझ में आपकी बार आया। रीजन, इंसान जो भाषा समझता है, जो हम आपस में समझते हैं, वो जो बहुत जल्दी तरीके से, अगर सब्जेक्ट को उसी तरीके से समझा दिया जाए तो आदमी बड़े आसानी से समझ लेगा। अब मैंने बड़े आराम से समझाया, भाई शुक्र नाराज हो जाएगा गुरु के आने से। यानी जिसका गुरु आ गया सप्तम में, और वो तो बाई बर्थ आया है, यानी शुक्र तो पहले पहले दिन से नाराज बैठा है।
पर क्या उस शुक्र की नाराजगी को कुंडली में अन्य ग्रहों ने ठीक किया कि नहीं किया? घर में कई बार नाराज हो जाता है ना आदमी, तो क्या घर वाले परिवार वाले मिलके उसकी नाराजगी को कई बार दूर कर देते हैं। और कई बार ऐसी सिचुएशन बनती, बोलो अच्छा मुंह सुजा के पड़ा, बोलो और पड़े रहने दो, मतलब बात ही मत करो उस आदमी से, इसको बायकॉट करो, तो समस्या बढ़ गई। तो हमें वो शुक्र के साथ देखना है कि भाई समस्या बढ़ रही है कि घट रही है। यानी कि वही कंसेप्ट कि शुक्र के मित्रों से मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही है। शुक्र ऐसे भाव में बैठा है कि जहां पे उसको बलाबल मिल रहा है। अगर वो बली है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ज्यादा, और वो अगर बली नहीं है तो समस्या खड़ी हो जाएगी। भाई इतना सा ही तो खेल है। पर जब मैं ये बात बता दूं, अच्छा ये बात बोलना बहुत आसान है, भाई गुरु अगर सप्तम में हो तो मंदिर में पाठ पूजा, घर में मंदिर मत बनाओ, पाठ पूजा मत करो। आदमी को लगता है, ले, ये बात तो अभी तक हमें किसी ने बताई नहीं थी। चलिए आगे बात करते हैं। गुरु गुरु जी हो एक गया। बार हाँ हाँ गुरु जी, बताइए। प्रश्न था कि जैसे जो आपने पिछली बार में बताया था केंद्राधिपति दोष, तो उसके लक्षण क्या रहते हैं बेसिकली, अगर किसी का केंद्राधिपति दोष बने तो उसमें। केंद्राधिपति दोष के वो वैसे ही रहते हैं कि जैसे घरवाली सुंदर तो बहुत हो, पर ना खाना बनाना आता हो, ना कपड़े धोने आते हो, और ना सही ढंग से बातचीत करनी आती हो, और घर में उत्पात मचा के रखे। पर सुंदर इतनी हो कि देखते ही हर आदमी कहे वाह भाई तू तो किस्मत वाला है, गजब का किस्मत वाला है, इतनी सुंदर बीवी तेरे को मिल गई। अब बताओ वो आदमी खुश होगा कि दुखी होगा? जब तक शादी नहीं हुई जब तक तो वो भी बड़ा खुश होगा, और होने के बाद जब वो उसके गुण देखेगा, तो अब ये बताओ मैरिज लाइफ कैसी होगी उस आदमी। हर आदमी कह रहा है तेरी बीवी बहुत सुंदर है, हर पूरे घर वाले रिश्तेदार एक ही बात से परेशान है कि इसकी बीवी इतनी सुंदर क्यों है। और वो इसलिए परेशान है, इस बीवी का कुछ फायदा नहीं मिल रहा सिवाय सुंदरता के। बस केंद्राधिपति दोष यही पैदा कर देता है। ग्रह देखने में इतना सुंदर लगता है, इतना पावरफुल लगता है, पर जब उसका उपयोग करते हैं वो तो नहीं वो है। उपयोग में नहीं आता है। जी जी। जैसे गुरु पावरफुल हो गया, मान लो धनु लगन है, चौथे भाव में गुरु बैठा है, सौग्रही हो गया कि नहीं हो गया? जी। लाल किताब कह रही है तो उच्च का हो गया, वैदिक कह रही है तो सौग्रही हो गया। बहुत दोनों अच्छे। बुक एक ही बात पे एग्री कर गई कि साहब गुरु तो पावरफुल हो गया। और बंदे में गुरु वाला गुण नहीं आ रहा, बंदा परेशान चल रहा है, ना बेचारे की पढ़ाई पूरी होके दे रही, ना वो बेचारा कन्वेंट स्कूलों से पढ़ा, ना अच्छे टीचर मिल रहे, पूरी पढ़ाई बेचारे की घसट फसट के घसा हो रही है। बोला चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई में हुआ तो हुआ, कमाई में तो ठीक रहेगा। जब बेचारा कमाने जाता तो बैंक में बैलेंस नहीं जुड़ता है, धन का खजांची जो है कहीं ना कहीं टूर करने चला जाता, पैसा कोई और ही ले जाता है। बेचारा बड़ी मुश्किल से जोड़ता है पैसा, मामला दाएं बाएं होता रहता है, उसके काम ही नहीं आता। जो बेचारा विद्या पढ़ लेता है थोड़ी थोड़ी शीर्षासन करके, वो विद्या उसके काम नहीं आती। उसके साथ बस वो वैसे ही होता है कि जो सॉफ्टवेयर अच्छी तरीके से बनाना सीखा वही पता चला आउटडेटेड हो गया। जैसे ही बेचारा मार्केट में गया, वो गया यार अभी तो पैसे दे करके मैं सीख के आया हूं, अभी कह रहे हैं तो आउटडेटेड है, अब तो कोई पूछता ही नहीं उसको। तो उसके साथ आप क्या कहेंगे? आप उस हर कोई ज्योतिषी के पास जाएगा, वो कहेगा यार कमाल का तेरे एक ही तो ग्रह बढ़िया गुरु, हो गई ना समस्या, गुरु वाले गुण नहीं आ रहे। ये होता है केंद्राधिपति दोष में। नेट में ये कहेंगे कि उसको थोड़ी थोड़ी चीजें सब आती होंगी लेकिन मास्टर किसी का नहीं होगा। नहीं, काम नहीं आती चीजें, मतलब आने से या ना आने से कोई मतलब थोड़ी है। अच्छा। अगर मुझे आयुर्वेद की कोई दवा के बारे में मालूम है तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, क्योंकि आई एम नॉट ए अथोराइज्ड पर्सन, मेरे पास उसकी डिग्री नहीं है। भाई मैं कैसे समझा दूं? आपने कहा जी मुझे जुकाम हो रहा है, भाई ये दवाई ले लो, भाई कैसे ले लो?
मुझे क्या मालूम है? बेशक इतना ही मालूम हो, बट मैं अथोराइज नहीं। ऐसे ही वो कुछ भी प्राप्त कर लेता है तो उसका अथोराइज नहीं हो। अब मान ले बुध ग्रह उच्च का हो गया। अब उस आदमी को बहुत चालाक हो जाना चाहिए, बहुत समझदार, बहुत शातिर, कंप्यूटर जैसा दिमाग होना चाहिए। अब आप पुस्तक में पढ़ो कि उच्च के बुद्ध के क्या परिणाम होते हैं, तो आप कहेंगे मेमोरी बहुत पावरफुल होती है, लर्निंग कैपेसिटी बहुत पावरफुल होती है, फाइनेंस की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, मार्केट एनालिसिस बहुत शानदार होता है उसका, कि आने वाले 5 साल में मार्केट कहाँ घूम रही है, आने वाले 5 साल बाद मार्केट में क्या होगा, फाइनेंस कैसे घूमेगा, कौन सा शेयर मार्केट में राइज करेगा, कौन सा सेक्टर मार्केट में राइज करेगा। उससे भी ऊपर चीज, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू कन्विंस। वन लाइनर बात कही और सामने वाले को कन्विंस कर। सेल्स का गुण, गंजे को भी कंगी बेच के आनी। आप जब इतने सारे गुण पढ़ते हैं बुद्ध के, जब उस उच्च वाले बुद्ध वाले व्यक्ति से मिलेंगे तो वो कहेगा साहब मेमोरी में भी जोर लगाना पड़ता है, फाइनेंस की नॉलेज तो आज तक नहीं समझ में आई कि ये होगा क्या, अंदाजा ही लगाता रहता हूं मैं, वो भी दूसरों से सुन सुन करके। किसी ने कहा एचडीएफसी ऊपर जाएगा तो उन्होंने मान लिया एचडीएफसी ऊपर जाएगा। वो तो सिर्फ ये बिलीव करता है कि ये कह कौन रहा है। वो कहेगा यार फलाना राम कह रहा है, यार ये तो बड़ा नॉलेजेबल आदमी है, इसका मतलब सही कह रहा होगा, पर खुद का ब्रेन नहीं लगा पाया। इन सब चीजों में सेल्स के लिए भेज दो उस आदमी को, सेल्स नहीं कर पाएगा ढंग से। चालाकियां जब दिखाएगा, जब वो, जिसे आप चालाकी समझते हो, बड़ी रिपीटेड होती, रिपीटेड मतलब बहुत बार, वो दसियों बार किसी को ये करते हुए देख लिया कि अच्छा ऐसे किया जाता है, 10 लोगों ने ऐसे करा है मेरे सामने, वो वो काम तो 11वीं बार वो खुद कर लेगा। पर अगर आप सोचते हो वो व्यक्ति को एक नया आयाम रच देगा, एक नई चीज को करके दिखा देगा, उसको बहुत मुश्किलें आती, बहुत कठिनाइयां। ये हो जाता है केंद्राधिपति दोष में। अच्छा, कई बार लोग विवाद में पड़ जाते हैं जी, केंद्राधिपति दोष भंग हो गया नहीं हो गया। मैं कहता हूं अगर तुम्हें टेक्निकली नहीं समझ में आता, कभी तुम्हारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, तो तुम कहो बस ये लक्षण है, इस लक्षण में कितने, क्या मैच कर रहा है नहीं कर रहा, तुम देख लो। तुम कितने अच्छे सेल्समैन हो, कितने अच्छे स्पीकर हो, कितनी अच्छी फाइनेंस की नॉलेज है, बैंकिंग में तुम्हारा हाथ कैसा है कैसा नहीं है, डेट्स इट। तो वो मरकरी के अगर गुण कितने बताता है कितने नहीं, उसी से पता चल जाएगा। हाँ ये ध्यान रखना कि कहीं गुरु ना देखता हो उसको, गुरु देख लेगा तो कमी आ जाएगी, कोई शुभ ग्रह देख लेगा तो कमी आ जाएगी केंद्राधिपति दोष में। तो वो सब फैक्टर को भी काउंट कर लेना भैया, कहीं ऐसा ना हो केंद्राधिपति के भरोसे बैठे रहो, कल को पता चला बुध तो केंद्राधिपति दोष में उच्च का, तो पर वहां शुक्र भी बैठा है, पता चला वो नीच भंग राजयोग में घुस गया। अब नीच भंग राजयोग होते ही वो सिचुएशन पलट देगा, ये भी ध्यान रखना। फिर केंद्राधिपति दोष के इफेक्ट कम दिखाई देंगे, तो वो सब चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो बेसिकली लक्षणों से ही चेक कर रहे हैं प्राइमा हैं? फेसियल। नहीं बेसिकली नहीं, ये लक्षण उसको चेक करने हैं अंकुश जिसको टेक्निकल नॉलेज थोड़ा कम हुई है। अच्छा। मान लो अभी आपने केंद्राधिपति दोष देखना सीखा है, आपने कहा भाई ये चीज तो ऐसे है, वो कहता नहीं जी ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं और तो बिल्कुल समझदार आदमी हूँ, मैं तो हाईली इंटेलिजेंट आदमी हूँ, मैं तो बोलता भी बहुत अच्छा हूँ। अब आप फंस गए नहीं फंस गए? तो चेक करो तो फिर बाकी लक्षण कैसे चेक करने, वो उनसे पता लग जाए। बाकी प्लैनेट्स को भी चेक करना पड़ेगा, मित्र ग्रह से मदद मिल रही है या नहीं, वो हाँ कंसेप्ट। हाँ, सब 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 भाई, फार्मूला सारा ही लगेगा, अच्छा। ठीक। फार्मूला सारा ही लगेगा। है ना, हलवा बनाना है तो भैया सारा ही, खिचड़ी बनानी है, हलवा बनाना है, फिर इंग्रेडिएंट तो फिर सारे ही लगेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जितेंद्र जी।
प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने जो ज्योतिष के संबंध में जो ज्ञान है, वो मेरे ज्ञान चक्षु ऐसे खुलते जा रहे हैं कि मैं अब लग रहा है कि ज्योतिष सीख लूंगा। बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि यदि किसी लड़के की कुंडली में कोई पितृ ऋण बन रहा है सन और राहु के आने के कारण, तो आपके जो सुझाव, आपने जो उपाय बताए थे कि कोई भी पवित्र नदी के किनारे या और भी कई स्थान, वहां पे जाकर के उनका उपाय करना चाहिए। तो यदि उस व्यक्ति के माता पिता जिंदा है, तो सर वो माता पिता को करना पड़ेगा उपाय या उस बालक को खुद करना पड़ेगा? देखो, हमारे परिवार में हायरार्की होती है, और एक नियम है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहे। जो हमारी जड़ है वो केतु है। जड़ों से जुड़ना मतलब केतु से जुड़ना है। जब हम बड़े के होते हुए जो कार्य बड़े का करना है, करने का काम है, उसको अवॉइड करके आगे बढ़ते हैं तो बड़े को बड़ा अपमान महसूस करना पड़ता है। ये उसी प्रकार है। दो बेटे हैं, बड़े को छोड़ दिया, छोटे की शादी कर ली, तो बड़ा बोलेगा कुछ नहीं। तो आप देखते हैं ना, हमारे यहाँ पर क्या होता है, छोटी लड़की की शादी नहीं करते। जी। अगर बड़ी बैठी है तो छोटी की नहीं करते। आप कईयों को लगता है ऐसा क्यों? कर दो यार, रिश्ता आ रहा है, छोटी को पसंद किया जा रहा है, कर दो, एक को तो निपटाओ। पर उस बेचारी बड़ी की मनोदशा बड़ी खराब हो जाती है। अब वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, छोटे का हो रहा है वो सगा भाई सगा बहन, नो डाउट, उसको ईर्ष्या नहीं है। पर मन को कौन समझाए? फिल्म है ना कि दिल है कि मानता नहीं। जी। अब दिल है, ये मानता नहीं है ये। हम्म। बुद्धि तो मान जाती है, दिल नहीं मानता। उसको बार बार गुस्सा आता है, यार हम रह गए, छोटे वाले को आगे कर दिया, मतलब क्या है? ऐसे ही जब पिता को पता चलता है कि तेरे जीवित होते हुए तेरा बेटा ये कराया, तो उसको बड़ा अपमान महसूस हो। वो बात अलग है कि हमारे घरों में एक परंपरा है, जो ज्यादा पैसे कमाता है उसको आगे कर देते हैं हर काम में। ये गलत है। वो परिवार कभी भी आगे राइज नहीं करता। यानी आपने नींव डाल दी उस परिवार में बंटवारे की, आपने नींव डाल दी भाई भाई आपस में अलग थलग पड़ जाने की, आपने नींव डाल दी कि रिश्तों में वहां पर फाइनेंस इन्वॉल्व हो, कि भाई भाई को इस निगाह से देखेगा कि भाई के पास पैसा कितना और मेरे पास कितना। आपने भाइयों के बीच में कंपटीशन पैदा कर दिया, बाप बेटे के बीच में कंपटीशन पैदा कर दिया। तो कंपटीशन ना हो, पिता अमीर हो या पिता गरीब हो, मैटर नहीं करता, पूछा उसे ही जाए तो पिता की आत्मा तृप्त होती है जीवित रहते हुए। पितृदोष की भावभूमि पिता के जीवित होते होते ही पड़ जाती। एक वृद्ध पिता, एक रिटायर्ड फादर अगर घर में अलग थलग महसूस करता है, उसे लगता है मेरा बेटा मेरी बात नहीं पूछता, मेरी बहू मेरा अपमान करती है, उसे मरने की आवश्यकता नहीं है, पितृदोष तो आरंभ हो गया। वो उसके पोते पोतियों में बन करके आएगा ही आएगा। ये तो हम समझाने के लिए, साइड इफेक्ट ना हो, ज्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट ना हो। ब्राह्मण भी जो है फिर चतुर कौम है ना। तो हमें पता, अगर हम ये कह दें कि तुमने अपने बूढ़े बुजुर्गों को, सुधरो, तुमने जो है अपमानित करके रखा, तुमने सुधरो, उनके साथ बड़ी जाति की, तो सामने वाला मानेगा नहीं, कहे यार पंडित जी बड़ा बकवास आदमी है हमने बता, कह रहा हमने अपने दादा की सेवा नहीं करी है तो बड़ा ही बकवास आदमी है, दोबारा नहीं आना इस आदमी के पास। तो पंडित जी कहे यार हम भी तो उस्ताद हैं, हम कहते हैं भाई ऐसा है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, तो ये बेटर है। तो क्या है कि पोते पोती मान जाते हैं, हो सकता है बुजुर्ग आदमी नहीं मिली होगी, था ही वो ऐसा, मरने के बाद भी चैन से नहीं बैठा होगा, नहीं मिली होगी उसकी आत्मा को शांति।
तो अपने ऊपर वो असर महसूस नहीं करते। वो कहते हैं पहुंचाओ भाई, जहां पर दादाजी कह रहे हैं वहीं पहुंचा दो, जहां पे पंडित जी कह रहे हैं वहीं पहुंचा दो। तो उस असर को कहने के लिए कहने का ढंग अलग हो जाता है, पर वास्तव में बुजुर्गों का जो अपमान होता है, बस वहीं पितृदोष आरंभ होता है। जिन जिन कुंडलियों में पितृदोष है, उनकी पीढ़ियों ने उन्हें अपमानित किया है जीवित रहते हुए। ये है वास्तविकता। अब अपमानित करने वाली चाहे बहू है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो बेटा है, वो मैटर अलग है। जो व्यक्ति पीड़ित अवस्था में इस संसार को छोड़ता है और परिवार से पीड़ित होकर के उसको तृप्ति नहीं मिलती, उसको मोक्ष नहीं मिलता, उसको गति नहीं मिलती। इसलिए तो सन्यास धर्म में कहते शादी मत करो। तो पीड़ित किससे होगे? बेटा होगा ही नहीं तो पीड़ा होगी ही नहीं। तो तुम्हारा मोक्ष का रास्ता आगे सुधर जाएगा। इसीलिए यहाँ पर विवाह ना करने की बात आई गई है हमारे शास्त्र में तो नहीं, हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस में। इसलिए बहुत सारे लोग बाबा, संत, महात्मा शादियां नहीं करते, ताकि हमारी अटैचमेंट ना रह जाए। और आदमी को बड़ा गुस्सा आता है, भरी जवानी जिसमें उसने बेचारे ने कोई एंजॉय नहीं किया लाइफ में, पैसा बचाया करोड़ों रुपए, कमाया, झूठ बोला, पाप करा, उल्टे सीधे काम करे, और लौंडे को दे दिया और लौंडा सुन नहीं रहा। वो कह रहा है भाई गंगा जी तो मैं ही जा करके पिंडदान करूंगा, बापू साइड में हट। भाई बापू के ऊपर बीती क्या? अब बापू बेचारा कैसा भी है आज, ठीक है बेटा आगे निकल गया, पर बेटे के आगे निकलने में बाप ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, अपना सारा टेस्ट, सारी चीजें कुर्बान कर दी बाप ने। जब एक बाप मरता है तो एक बेटा खड़ा होता है, ये ध्यान रख। हम माँ के ऊपर बहुत सारी कविताएं गढ़ देते हैं, माँ के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बातें कर देते हैं, पिता को बेचारे को कोई पूछता ही नहीं। वो चुपचाप, वो रोना नहीं जानता साहब, वो बार बार आंसू पोंछना नहीं जानता, वो आपको पैम्पर करना नहीं जानता। वो बच्चे को ये नहीं बोल सकता बेटा डांस करके दिखा दे, माँ बोलती करे नाच के दिखाइयो, अच्छा वो गाना गा के दिखाइयो। बाप नहीं बोल सकता। पर बाप को पता चले मेरा छोरा जो डांस कर रहा था वो नाराज थोड़ी हो, तो खुश होता है अंदर से, अच्छा चल सारा खुश है। बाप को पता चले बेटा खुश है, बाप वहीं से खबर से ही खुश हो जाता है। वो देखे ना देखे, उसने इतना बड़ा त्याग किया है बिना कुछ बोले। माँ तो 2 आंसू मिनट में बहा देगी, सुसरे तूने मुझे मेरी कदर नहीं, मैंने तेरे को 9 महीने पेट में रखा। वो तो 2 मिनट में बोल के साइड में हो जाएगी, सारी भड़ास निकाल देगी। पर 9 महीने उस बाप के क्या परिवर्तन आए मस्तिष्क में, ये किसने समझा? उसके कंधों में दर्द आ गया साहब, उसकी पीठ दुख गई साहब। उसको ये एहसास हो गया कि तू बाप बन रहा है, तुझे अच्छे से कुछ करना है, तुझे अब लापरवाही नहीं करनी। वो कौन पूछेगा? वो नहीं पूछते। फिर जब वो बुढ़ापे में जाता है, तो जब परिवार कहता है भाई, बहू कहती बहू नई आई है, चतुर आई है, पढ़ी लिखी आई है, वो कहती है हम कैपेबल है। पति 3 लाख कमाता है, 5 लाख कमाता है, बाबूजी की तो 30,000 रुपये तनख्वाह, उससे वो आती है, पेंशन आती है। खर्चा तो हम ही करेंगे ना, बाबूजी थोड़ी कर रहे हैं, बाबूजी तो 30,000 रुपये महीने का आदमी। हमने घर में रख रखा, यही बहुत बड़ी बात है साहब। हर पाठ पूजा में वो आगे होना चाहिए शख्स। कभी कभी बच्चों को लगता है कि हमारे बाप से ज्यादा हमें अकल है, वहीं से पितृदोष शुरू हो जाता है। हम भगवान को बड़ा क्यों मानते हैं? हम कहते भगवान ने हमें बनाया इसलिए बड़े हैं भगवान। अरे तो तुम्हें किसने बनाया है? बावलो, ये तो सोचो।
जब हम अपने आप को भगवान से बड़ा नहीं कहते, तो हम अपने आप को बाप से बड़ा कैसे कह सकते? बस यही पितृदोष है। तो हमारे ग्रंथ बड़े प्यारे हैं। हमारे ग्रंथों ने यह एहसास कराने के लिए कि पितृदोष है तुम्हारे परिवार में। जब हम अपने घर में पिंडदान करवाते हैं, तो अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को यह समझाना बिल्कुल ना भूलें कि हमारे बाप दादाओं ने नालायकी की थी, इसलिए हमारे परदादा पितृदोष छोड़ गए, और हमने नहीं छोड़ना। हम उनसे माफी मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे पैदा होने से पहले ही तुम्हारे साथ ये दुर्घटनाएं घट गई। तुम्हारा घर में अपमान हो गया, तुम्हारी बेइज्जती हो गई, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारी बातें नहीं सुनी, पर हम उसका प्रायश्चित करते हैं। और इसीलिए हम दान पुण्य सब कर रहे हैं। और उन मंत्रों में क्या रखा है? वो मंत्र वही बात कह रहे हैं बार बार, कि हम क्षमा मांगते हैं, हम माफी मांगते हैं, हम अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए गलत कार्यों की माफी मांगते हैं। ये वही बात बताई जा रही है उस मंत्रों में। ये जो संस्कृत के मंत्र कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हिंदी उनका अनुसरण करोगे, तो वो वही बात कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं बार बार कि हम जैसे भी हैं, हमारे बाप दादाओं ने तुम्हारे साथ कुछ भी किया हो, पर हम पोते पड़पोते तुम्हें बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। हम चाहते हैं तुम्हें मुक्ति मिले, तुम हमें क्षमा करो। तो पितर आकर के कहते हैं, अरे देख बेचारा, यार भाई, इनके बाप ने गड़बड़ की थी, ससुरों ने, इन पोते ने क्या रखा। तो दादा जो है ना, पोते से बड़ी जल्दी पिघल जाता है। वो बाप को तो साइड में कर देते, बोले वो तो सुरन नालायक था। वो पोते ने क्या करा है यार, इसका बेचारे का क्या कसूर, चले यार छोड़ो। वो अपनी पीढ़ियों को समझाने का एक तरीका है। क्योंकि हम भारतीय लोग ऐसे ताने बाने में बुने गए हैं, जो पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ। भूतो ना भविष्यति, ना हो सकता है ना होगा, किसी भी कल्चर में नहीं हो सकता जो हमारे साथ बंधा हुआ है। हमारे जो कल्चर में सिखाया गया है, पूरी पृथ्वी लोक पे ऐसी कल्चर नहीं, ऐसा धर्म नहीं है, ऐसे शास्त्र नहीं है, ऐसी लिटरेचर नहीं है, इस धरती लोक पर नहीं है, जो हमें परिवार को जोड़ना सिखा। लाल किताब क्या है? लाल किताब परिवार ही तो जोड़ रही है। सूरज की बात आती है, अरे यार पिता का सम्मान करो। चंद्रमा की बात आती है, माँ का सम्मान करो। मंगल की बात आती है, भाई से मत बिगाड़ो। बुध की बात आती है, बेटी के साथ अत्याचार मत करो। बेटी का खाना नहीं है तुमने। क्यों नहीं खाना बेटी का भाई? क्यों नहीं खाना, सोचो। क्योंकि बेटी आपसे 50% हिस्सा बंटवा करके नहीं ले जा रही। जब वो आपका घर छोड़ के जा रही, आपसे 100 गज के प्लॉट के 50 गज का नाम नहीं लिखवा करके जा रही। इसलिए पिता उससे एक प्रकार का वचन लेता है कि सारी जिंदगी, जब तक मैं जिंदा हूं, तेरे को जब भी जरूरत पड़ेगी मैं अवेलेबल हूं। और तेरा ही नहीं, तेरे पति का हक, पहला हक है हमारे घर पर। इसलिए तो दामाद की सेवा होती है, सर्वोपरि सेवा होती है, सर्वोपरि उच्च स्तर की। क्योंकि तूने अपना हिस्सा नहीं लिया। तेरा पति, तेरे बच्चे, सबके हम ऋणी हैं। और मैं नहीं रहूंगा तो मेरा जो बेटा है, जो तेरा भाई है, वो तेरी केयर करेगा। उसकी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे बाद। तो क्या कहा गया? भाई को भी नहीं खाना, बाप को भी नहीं खाना, क्योंकि 50% हिस्सा नहीं दिया संपत्ति में। हम कहते हैं जी साहब, संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया। अरे लेके क्या करोगे? लेने से क्या हो जाएगा? लड़ रही हैं बहनें भाइयों से, बेचारों से। फिर कहती है जी भाई से पंगा खड़ा हो गया है प्रॉपर्टी के चक्कर में। वो क्या होता है छोटी सी बात के ऊपर, अरे भाई तुम भी तो मरने वाले हो रहे हो, तुमने भी तो जाना है, करके क्या जाओ। इसीलिए हमारे यहाँ पर जब पितृकर्म भी होते ना, तो कहते कोई नहीं मिल रहा ना, तो ऐसा करो भांजे को बुला लो, धोते को बुला लो,
कोई नहीं मिल रहा, उन्हें दे दो सब कुछ, सारा दान। दोता और भांजा लेने का हकदार। हमारे राजस्थान में तो यहां तक भी है कि भांजे को बुला करके नए वस्त्र देना, दान देना, कहते पितृ दोषांत हो। यानी उनको इतने उच्च स्तर के ऊपर रख दिया। तो भाई अब ये तो हमारी पीढ़ियों ने देखना है कि उन्हें सम्मान चाहिए उस महिला को, या उससे प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए। अगर कल को कोई सा दुर्घटना घट गई, उसका पति नहीं रहा, तो कहां जाएगी वो? भाई भी रखता है और बाप भी रखता है, उसे अपने घर में रखते, बराबर का हक दे करके रखते। ये थी हमारे सनातन की परंपरा। इन परंपराओं का कचरा कर दिया कानून बना करके, कुछ चीजों को लेकर। इतनी महान परंपराएं, और कहीं लिखित में नहीं। लिखित का मतलब, कहीं कोई नहीं कहता कि भाई बाप को कि तेरे को अपनी बेटी, तेरी बेटी का डिवोर्स हो गया है, तेरी बेटी विधवा हो गई, तेरे को घर में रखनी, कोई नहीं कहता। कोई कहता है समाज में? कोई नहीं कहता। वो अपने आप ही पहुंच जाता, कहता ना बेटी मैं हूं ना। भाई भी कहता मैं हूं ना। तो वो उस औरत की रक्षा कौन करेगा? जो बुद्ध है, जो वही शुक्र बना। इसीलिए कहा कि बेटी का अन्न दाना नहीं खाना चाहिए। अन्न दाना नहीं खाना चाहिए, इसीलिए कहा कि शुक्र को अपमानित नहीं करना चाहिए। तो ये जो परंपराएं हैं हमारी, जितेंद्र जी, ये बड़ी गजब की हैं। और सारी ज्योतिष से निकली हुई परंपराएं हैं। पर ज्योतिष लोग भूल गए, परंपराएं याद रही। और इसके पीछे ज्योतिष सिखाने वालों की भी बहुत ज्यादा नालायकी रही। उन्होंने सही ढंग से बात ही नहीं करी। मेरे कई शिष्य नाराज है कि आप सूत्र ढंग से नहीं पढ़ाते, मतलब टेक्निकल पॉइंट नहीं बताते अच्छी तरह से। फिलॉसफी ठीक ठाक बता देते हो। भाई सूत्र से भी बड़ी तो फिलॉसफी है, मैं मानता हूं। यही तो बिल्कुल। सूत्र, यही तो सूत्र है। समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, अंधविश्वास में पड़ोगे। ज्योतिष एक ऐसी विद्या जो एक झटके में आपको अंधविश्वास में डाल सकती है। अरे, ज्योतिष प्रकाश का विज्ञान, और पहुंच रहे हैं हम अंधकार में, पहुंच रहे हैं हम अंधविश्वास में। फिर कहेगा ज्योतिष भाई? फिर तो इससे बढ़िया नास्तिक ही बहुत बढ़िया। ज्योतिष में ये नहीं कहा गया कि सारा दिन डमरू बजाओ बैठ करके, कमाई कौन करेगा भाई? ज्योतिष ये समझाता है हर नाते को जोड़ करके रखना है और सहन करना है। क्योंकि नाते ऐसे थोड़ी ना संभाल के रखे जाते। छाती के ऊपर से सांप गुजारना पड़ता है साहब, जब रिश्ते नाते संभाल के रखे जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे नाक मुंह सिकोड़ के बैठ गए, उसने यूं कह दिया, उसने यूं कह दिया, है उसके पास तो है ही क्या, वो तो 20,000 रुपया कमाता है, हम 2 लाख रुपए महीने कमाते हैं, उसकी औकात क्या? बस बैठे रहो। जिस दिन बहुत बड़ी आपदा आएगी, आपके घर वाले ही आपके साथ खड़े होंगे। 2 लाख रुपया महीना खड़ा नहीं होगा आपके साथ। जो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, ये रिश्ते की प्रॉब्लम है साहब। ये आंवला खाने से नहीं सुधरती, ये अच्छे रिश्ते रखने से सुधरती है। इम्यूनिटी का संबंध डायरेक्ट प्रेम से और आपके रिलेशनशिप से होता है। जिनके रिलेशनशिप खराब है, उनकी इम्यूनिटी खराब है। सिंपल कंसेप्ट। अरे, ये जो अमीर लोगों को कैंसर होता है, अमीर लोगों को जो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है, आपको क्या लगता है ये इनके पास डाइटिशियन नहीं है, या इनको अकल नहीं है? ये तो हार्वर्ड के पढ़े हुए लोग हैं भाई, ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़े हुए लोग हैं। बस रिश्ते नहीं है इनके पास। करोड़ों रुपए है इनके पास, रिश्ते नहीं है। लाल किताब उस सूत्र को जोड़ती है। वो कहती है भाई पैसा एक तरफ है, मनी इज पावर। उस पावर का उपयोग करें अपने खास लोगों को एम्पावर करने के लिए। पावर का उपयोग करना है एम्पावर करने के लिए अपने खास लोगों को, जिनका ऋण आप इस धरती के ऊपर लेकर के आए हो, जिसके साथ तुम्हारे ऋणानुबंध बंधे हुए पड़े हुए, उनके साथ आप लोग आए हो। करो।
पितृदोष भी तो यही चीज है कि सब कुछ होते हुए तुम्हें एहसास करा देगा कि बेटा कद्दू नहीं है तुम्हारे पास। और ये जब कब एहसास होता है आदमी को, जब वो बहुत पावरफुल होता है और कुछ कर नहीं पाता। है ना, फिल्में देखी ना बॉलीवुड में, जब किसी बड़े नेता का और गुंडे के छोरे को उठा के हीरो ले जाता है, वो पूरा जोर लगाता है पर कुछ कर नहीं पाता, तो ये कितनी ज्यादा तरीके से टूटता है वो, है घुटनों पे आके बैठ जाता है। और उसको उस दिन एहसास होता है कि तू क्या है, पुलिस पावर पैसा कुछ काम नहीं आ रहा है तेरे। लास्ट में उसके एक ही चीज काम आती है, वो हीरो के नाक रगड़ के माफिया मांगता है, कहता है भाई मुझे मार ले इसको छोड़। हुआ क्या? तो बस ये इंसान को समझाने के तरीके हैं। पितृदोष, पितृ दिवस चल रहे हैं, पितृ महा चल रहा है, इसलिए हमारे यहाँ पे मनाया जाता है कि नालायक लोग हमेशा ना, सी साल में एक बार तो याद कर ले, इस बार डर के मारे ही कर दे, घबरा करके ही कर दे। पितृदोष शांति 90% से ज्यादा लोग डर के मारे करवाते हैं। अगर उनको ये भय ना हो कि बच्चों की नौकरियां नहीं लग रही, बच्चों के रोजगार नहीं लग रहे, बच्चे सेट नहीं हो रहे, बच्चे जो है बच्चों की शादियां नहीं हो रही, अगर ये साइड इफेक्ट ना हो इस पितृदोष के, तो कोई पितरों को याद भी ना करे। ये कड़वी सच्चाई है। और बिल्कुल जो सही। लोग दिल से पितरों को मानते हैं, उनके बच्चों के रिश्ते नाते सब आराम से, सब कुछ बढ़िया तरीके से होते हैं। तो भाई, जो चाहते हैं हमारी पीढ़ियों को पितृदोष ना पैदा हो, जो आपके घर में बैठा हुआ बुजुर्ग बाप है, बस वही पिता जो है देवता है, वही तुम्हारे पितृ देवता है। उसी को दूध पिलाओ, उसी को मक्खन खिलाओ, उसी की सेवा करो, उसी की मसाज करो। तो मरने के बाद फिर कर्म कांड करो चाहे ना करो, इतना मायने नहीं रखता, तुम्हारे पितृदोष कम से कम नहीं हो। है ना, तो ये चीज है। तो करवा लीजिए पिंडदान वगैरह, जो भी हो सकता है करवाइए। नहीं, पिता को ही करना पड़ेगा, बेटा को वहां बिठा सकते हैं। पिता, मैंने बताया ना, इतनी लंबी कहानी इसलिए बताई। जी सर, जी सर। हाँ, बहुत बहुत पिता धन्यवाद। को करना बहुत जरूरी होता है। मनाइए, पिताजी को मनाइए, भाई है बड़ा तो भाई को मनाइए, उनको मनाइए। अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत ही मजबूरी में करना चाहिए कि सब चीज तहस नहस ही कर दी है, तो बात ही अलग है कि भाई भाई को देखना ही पसंद नहीं कर रहा, तो बात अलग है। तो अदरवाइज खुद ही ना करें पहले। देखिए, हम इतनी चीजें बताते हैं, पर मैं खुद पिंडदान वगैरह मैंने आज तक नहीं करवाए। भाई पिताजी, पहले दादाजी बैठे हुए थे, अब पिताजी बैठे हुए, भाई हमारा नंबर अभी नहीं आया, ना ही आए तो अच्छी बात है। तो वही चीज है। चलिए हरीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। आने वाले टाइम में अभी जो ये सूर्य एक्लिप्स, सन एक्लिप्स होने वाला है, तो उसको, उससे रिलेटेड थोड़ी डेफिनेशन बता सकते हैं कि अपन व्हाट कैन बी प्रिपेयर फॉर, क्या कर सकते हैं अपन? क्या इसका इतना, इतने सारे वीडियोज आ रहे हैं यूट्यूब पे जहाँ पे सब लोग कह रहे हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप अपना दृष्टिकोण थोड़ा देंगे? ग्रहण जो होते हैं, ये तंत्र पूजा का सर्वाधिक श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। तंत्र साधना के लिए जितने भी प्रकार के ग्रहण होते हैं, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे सूरज ग्रहण हो, संक्रांति, होली, दिवाली, ये तंत्र साधना के, और नवरात्रियां, जिसमें दोनों ही प्रकार की नवरात्रि शामिल है, गुप्त भी और प्रकट भी, ये नवरात्रियां, ये तंत्र साधना आरंभ करने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। सूर्य ग्रहण का मतलब है कि सूर्य कमजोर अवस्था में चला गया, सूर्य की कुछ नहीं चल रही, सूर्य को राहु ने पकड़ लिया, समझाने के लिए पकड़ लिया है। तो क्या सूर्य की चल नहीं रही? अब आप राजा नहीं रहे, आपके अंदर का राजा खत्म हो गया।
और साधना करने के लिए राजा बन करके साधना कभी नहीं हुई। राजाओं ने भी साधना की है, तो राजा बन के नहीं की है, सन्यासी बन के की। किसी भी देवी देवता की पूजा, पाठ, आराधना, साधना, मंत्र सिद्धि राजा बन के नहीं हो सकती। दिवाली को क्यों तंत्र महा कहा जाता है? क्योंकि सूर्य नीच राशि में होता है पूरे महीने। दीपावली जब भी आती है जब सूर्य नीच का हो जाता है। बड़ा गहरा रहस्य है तो जैसे ही सूर्य ग्रहण लगे तो समझो कि दिन आ गया है कि पूजा करने का, पाठ करने का, अपनी आत्मा को शुद्ध करने का समय आ। सूर्य क्या है? आत्मा। आत्मा की मलिनता को समाप्त करने के लिए किया गया पाठ, पूजा पाठ। पाठ पूजा जो होती है वही है सूर्य ग्रहण। होगा क्या? कद्दू नहीं होता, कुछ नहीं है। तो वीडियो वीडियो चल गए, टीवी आ गया तो हो गया। हमारे टाइम में तो अखबार में एक छोटी सी खबर चलती थी कि ग्रहण लगेगा, बस। किस राशि पे क्या इफेक्ट होगा कुछ नहीं, हमने तो इतने ग्रहण देख लिए, हमें पता ही नहीं चलता क्या ग्रहण होना। बताओ, सबसे बढ़िया है ग्रहण वाले दिन करना क्या, ये इंपॉर्टेंट है। होगा क्या वो तो देखा जाएगा, जो जो होना है सो होगा। है, ग्रहण से कुछ होता है? नहीं। ग्रहण हमारी आत्मा का ग्रहण है, ये हमारा परिचायक है। आत्मा को की मलिनता को समाप्त करने के लिए किया गया दान, पुण्य, पुण्य का कार्य, मौन, साधना, जो भी आपके गुरु ने बताया गया, गुरु मंत्र, बढ़िया, उत्तम है। और ऐसे में गंगा का किनारा हो या शिवालय हो, और वो शिवालय नहीं जो पट वाला शिवालय नहीं, क्योंकि वहां तो मंदिर बंद हो जाते, दरवाजे बंद हो जाते। जहाँ ठाकुर जी होते हैं वहां तो शिव पट बंद हो जाते। खुले में जो शिवालय हो, पीपल का पेड़ हो, कहीं पर भी जाकर शांति से जो भी कर्म आता है वो करो, अच्छे वाला। कुछ नहीं आता तो मौन धारण करके बैठ जाओ, चुप मार के बैठ जाओ, बोलो मत। आत्मा की एनर्जी को इकट्ठा करना है, डिस्ट्रॉय नहीं करना। ये उस समय, ये ऐसी घटना है जो हमारे गुरुजी के शब्दों में बताता हूं। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि सूर्य ग्रहण एक ऐसी घटना है जिस घटना के दौरान ब्रह्मांड में ऐसी ऊर्जा व्याप्त होती है कि जिस व्यक्ति की आत्मा कमजोर होती है, अगर ऐसे में कुछ क्रियाएं की जाए तो आत्मा को बल प्राप्त हो जाता है पूरे साल भर के लिए, पूरे वर्ष भर के लिए। तो वो एक ऐसा काल है कि पूरे वर्ष भर की ताकत, शक्ति, बलाबल, आत्मबल आप अंदर, अपने अंदर समाने की ताकत रखते हो। कोई साधना कर रहे हो बड़े लंबे समय से, सिद्धि नहीं मिल पा रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त आपके सामने सूर्य ग्रहण ना। तो ग्रहण में क्या होगा वो मत चक्रों में पड़ो, ग्रहण वाले दिन करना क्या है इस चक्कर में जरूर पड़ो। हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, कुछ भी जो भी आपकी आत्मा को बल दे वो कार्य कर लो। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों का। जिनको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ज्वाइन करना है वो हमारे स्टाफ मेंबर से बात करें, कोई डाउट है तो वहां से क्लियर करें। धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम।